क्लास 9 फिजिक्स मोशन पार्ट 3 वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी स्पीड ही होती है। वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी इज द स्पीड स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी इज द स्पीड, वेलोसिटी स्पीड होती है ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनिट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी यूनिफॉर्म, मतलब सेम हो सकती है, और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज हो सकती है। अब वो चेंज कैसे होगी, उसके कह रहे हैं वेलोसिटी मे बी चेंज बाय चेंजिंग स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। जो वेलोसिटी है वो चेंज हो सकती है तीन तरीके से, या तो उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी ऑफ मे बी चेंज, वेलोसिटी चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग स्पीड, स्पीड में चेंज हो जाए, डायरेक्शन में चेंज हो जाए, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो जाए, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इफ, नेक्स्ट देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए straight line, then velocity of object is equal to the speed। उस टाइम हमारे वेलोसिटी और स्पीड जो है इक्वल हो जाएंगी यदि हमारे एक ही उसमें चल रहा होगा। देखिए, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है। वेलोसिटी द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, बस वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की मे बी यूनिफॉर्म, मतलब एक समान भी हो सकती है और वेरिएबल चेंज भी हो सकती है। अब चेंज होगी कैसे? वेलोसिटी मे बी चेंज बाय चेंजिंग, किसकी चीज से? अगर स्पीड चेंज हो जाएगी तब भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी चेंज हो जाएगी, और बोथ, बोथ का मतलब है स्पीड और डायरेक्शन अगर दोनों चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, देन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसे एक बात समझिए, इसको मैं आपको इस वाले को समझाता हूं कि ये किस तरह से है। एग्जांपल देखिए, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी इन ए स्ट्रेट लाइन in 10 seconds if AB is equal to 20 meter, find his speed and velocity। चलिए डायग्राम देखिए, ये A हो गया, ये B, ठीक है। ये बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 20 मीटर, ठीक है, ये हमारी 20 मीटर हो गई। जब ये 20 मीटर हुई तो इसमें हमारा टाइम कितना है? टाइम हमारा है 10 सेकेंड, टाइम हमारा 10 सेकेंड। तो पहले बताइए डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हुए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्टेंस है हमारा, यही डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना हो गया? 20 मीटर। अब हमारा टाइम, टाइम हमारा 10 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी होगी 20 मीटर, टाइम हमारा
10 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वेलोसिटी हमारी होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 मीटर और टाइम हमारा वही 10 सेकेंड, तो ये भी हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो चूंकि इसमें जो हमारी है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल है, इसलिए हमारी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होगी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, तभी हमारी जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। तो एक ही कंडीशन है वेलोसिटी और स्पीड सेम होने की, यदि उसकी हमारी जो है मोशन होगी इन ए स्ट्रेट लाइन। चलिए अब आइए आगे। पांच पॉइंट बना दिए। चलिए, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड आर सेम, सेम होती है, एंड इट इज मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो, या मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी की और स्पीड की दोनों की यूनिट सेम होगी, और वो होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बताते हैं हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स देखिए, पहले देखिए ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर, उसके बाद देखिए ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used for measuring distance. ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक यंत्र होता है इस प्रकार का, जो डिस्टेंस को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बाइक में, बाइक का मीटर होता है, उसमें होता है कि भाई हमारी जो बाइक है वो 10 किलोमीटर चली है, 20 किलोमीटर चली है। गाड़ियों में होता है कि भाई हाँ हमारी गाड़ी कितनी चली है। तो ये डिस्टेंस नापने वाला वो वाला जो मीटर होता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर, डिस्टेंस नापने का जो मीटर होता है। अब चलिए एग्जांपल देखिए, द ओडोमीटर ऑफ ए car reads 2000 kilometer at the start of a trip. At the start of a trip, and 2400 kilometer at the end of the trip. At the end of the trip, if the trip took 8 hours, calculate the average speed. Calculate the average speed in kilometer per hour and meter per second. तो पहले क्वेश्चन समझिए, जैसे ऐसे ट्रिप शुरू हुआ, यहाँ ए से बी तक ट्रिप हुआ, यहाँ पे जो रीडिंग है आपकी, रीडिंग है ओडोमीटर की 2000 किलोमीटर। जब आपने चलना शुरू किया तो 2000 था, जब आप ट्रिप के एंड में पहुंचे
तो आपकी रीडिंग है 240 किलोमीटर। तो 2000 किलोमीटर से चलना शुरू किया और 2400 किलोमीटर तक गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग कितनी है? 2400। कितना आ गया? 4400 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। टाइम कितना हुआ? टाइम हमारा 8 आवर्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना? 400। पचास किलोमीटर पर आवर। ये तो किलोमीटर पर आवर में हो गया। मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 1 किलोमीटर में कितने आवर्स होते हैं? 1000। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। 500 अपॉन 36। इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड और ये किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हमें निकालना है इसका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 2। Usa swims in a 90-meter long pool. In a 90-meter long pool, she covers 180 meter. She covers 180 meter in a minute. In a minute, by swimming from one end to the other. By swimming from one end to other and back along the same straight path. And back along the same straight path. ठीक है। Find the average speed and average velocity. Find the average speed and average velocity. पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। उसने तैरना शुरू किया ए से बी, 90 मीटर हमारा। तो पहले वो ए से बी तक गई, फिर वो बी से वापसी ए तक आई। तो हमारी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल भी यही है और फाइनल पोजीशन भी हमारी यही है। तो पहले 90 मीटर गई ए से बी तक, फिर बी से ए तक। तो डिस्टेंस कितनी हुई? पहले ए बी, फिर प्लस बी ए। 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा 0, क्योंकि ए से चल के ए पी आ गया। अब टाइम कितना है? टाइम हमारा 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। एक बार स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। स्पीड का क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकालिए। आगे अब इसमें आप वैल्यू रख के खुद करेंगे। डिस्टेंस हमारी 188 दी जाएगी, सॉरी डिस्टेंस 188 दी जाएगी, टाइम हमारा 60 सेकंड, वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट कितना 0, टाइम हमारा 60 सेकंड। तो दोनों आंसर आ जाएंगे, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल करने, स्पीड और वेलोसिटी। चलिए